एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का चैप्टर 9 जो कि आता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेरिडिटी मतलब जो हमें करैक्टर मिले हैं अपने पेरेंट्स से, इवोल्यूशन जो चेंजेस हो रहा है कंटिन्यू, ये हमने फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं इसके इंटेक्स के क्वेश्चन। आज हम जो भी इंटेक्स के क्वेश्चन आते हैं उन सबको डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज जो आता है आपका पेज नंबर 143 पे, मतलब 143। क्या आता है? इफ ए ट्रेड एग्जिस्ट इन 10%, ठीक है, पॉपुलेशन, मतलब एक ट्रेड है। ट्रेड क्या होता है? एक करेक्टर बोला जा सकता है इसको, ठीक है। 10% ऑफ ए पॉपुलेशन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज एंड ट्रेड बी वो 60% एग्जिस्ट करता है सेम पॉपुलेशन। विच ट्रेड इज लाइकली टू अराइज अर्लियर? कौन सा ट्रेड अर्लियर अराइज होगा? देखो, माना एक ट्रेड है, दूसरा ट्रेड है, ठीक है, ये 10% एग्जिस्ट करता है, 60% एग्जिस्ट करता है, तो पूछा क्या है, कौन सा ट्रेड ज़्यादा शो होगा और कौन सा ट्रेड क्या है ज़्यादा पॉपुलेशन में है। तो देखिए, जो ट्रेड बी है, बिकॉज ट्रेड बी बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ए मोर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए 60% ज़्यादा होता है या 10%? ऑब्वियसली 60 नंबर ज़्यादा है, तो देखिए बी ट्रेड है, वो क्या है? ज़्यादा पॉपुलेशन है। इट इज़ लाइकली arise easier and how to spread a 60% of population। and trade A, जो ट्रेड A था वो 10% था, तो इसलिए लेस पॉपुलेशन में होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, how does the creation or variation in species promote the survivor? अब देखो, स्पीसीज में क्या हो रही है? वेरिएशन हो रही है, ठीक है, न्यू क्रिएशन हो रही है, तो वो प्रमोट कैसे करेगी सर्वाइव करने के लिए? हम जनरल से समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, पहले के लोग अलग तरीके से रहते थे, अब लोग अलग तरीके से रहते हैं। अगर स्मॉल न्यू ढांचे में हम खुद को नहीं डालें, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अगर माना जैसे फ़ोन का यूज़ करते हैं, पहले फ़ोन यूज़ करते थे सिंपल कीपैड वाला, या उससे भी पहले आप दूसरा टेलीफोन होता था, ठीक है, वो यूज़ करते थे। उसके बाद फ़ोन आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी। अगर हम उसी में अटके रहे कि मैंने तो करना ही नहीं है कुछ, तो क्या होगा? हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। वैसे ही जब स्पीसीज मतलब कोई जीव है, ठीक है, उसमें वेरिएशन आती है, तो वो उसको क्या करती है? स्ट्रॉन्ग बनाती है और एनवायरनमेंट के मुताबिक डेवलप करती है, ठीक है। देखते हैं, the variation ensure the survival of a species. They allow the member of a population adopt a changing environment in a condition। मतलब अपने आप को टाइम के मुताबिक ढालना पड़ता है, इसलिए स्पीसीज क्या होती हैं, उसमें वेरिएशन आती है, तो वो इट्स मीन वो टाइम के मुताबिक खुद को ढाल रही हैं, जिससे क्या होगा, आप उसको जो एनवायरनमेंट है नया उसमें ढाल लेते हो, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, वेरिएशन विल कैन टॉलरेट ए हीट एंड हैव ए बेटर सर्वाइवल चांस टू हीट कंपेयर टू नॉन वेरिएंट बैक्टीरिया हैव नो कैपेसिटी। अगर नहीं ढाल पाएंगे तो क्या होता है, तो वो स्ट्रेस में चल जाता है, स्ट्रेस के बाद वो डैमेज हो जाएगा या डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, तो इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन पेज नंबर 147 पे। क्या बोला गया है? हाउ डू मेंडलियन एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव? ठीक है, मेंडलियन के एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडलियन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। अब देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बातें थी, इनहेरिटेंट करेक्टर की बात की थी, ठीक है, मतलब पेरेंट्स से आप में करेक्टर आएंगे। तो इन्होंने ट्रेड की बात की थी, मतलब कुछ बेसिक करेक्टर, जैसे कि ट्रेड में भी डोमिनेट एंड रिसेसिव। डोमिनेट मतलब डोमिनेट कर रहा है जो दूसरों को, मतलब औरों को क्या कर रहा है, पीछे धकेल रहा है और खुद डोमिनेट हो रहा है। रिसेसिव मतलब जो क्या है, पीछे रह गया। तो शो द ट्रेड डोमिनेट एंड कैसे शो होते हैं? देखिए, हम एक चार्ट देखते हैं, जैसे कि ये दिया है, एक टॉल प्लांट है, ठीक है, एक टॉल है, एक स्मॉल है, ठीक है। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है? जब टू इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं, जब टू इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो एक टॉल आ गया, एक ड्वार्फ आ गया। जब इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो देखिए, एक टॉल एक स्मॉल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई तो क्या फॉर्मेशन होगी? तो देखिए, एक टी स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ पे एक टी स्मॉल टी, एक टी स्मॉल टी, सारे क्या होंगे? एक टॉल एक स्मॉल होगा। इट्स मीन मतलब एक जो बड़ा करैक्टर था स्मॉल टी का, उसने रिसेसिव करैक्टर को क्या कर दिया? पीछे धकेल दिया। फिर
उससे नेक्स्ट जनरेशन आई। जब F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन में क्या हुआ, उनमें से एक था वो रिसेसिव बन गया, ठीक है। इट्स मीन उसको अपनी तरह मिला और उसमें वो अपनी ग्रोथ की। बट पहली जनरेशन में क्या था, एक ने डोमिनेट कर लिया था, जो ज़्यादा शो हो रहा है वो करेक्टर आ गया आपका डोमिनेंट, और जो कम शो हो रहा है या हाइड है, देखो फर्स्ट जनरेशन में तो कोई भी नहीं था, पर सेकेंड जनरेशन में एक पैदा हो गया, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ था उसमें करेक्टर, तो बट अपने टाइम आने पे उसने अपने करेक्टर को शो किया। तो देख लेंगे यहाँ पे भी, जैसे कि आया F1 is a genotype tall plant, ठीक है। दे appear tall at mean a both gene present in a affective that only T, which is dominant and recessive gene unable to express itself in presence of a dominant gene. According to law of a dominance, single copy of a dominant trait is enough to express. मतलब अगर रिसेसिव तब शो होगा जब उसमें सेम करेक्टर होंगे, बट जो डोमिनेट होगा अगर उसमें एक ही होगा अपना बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो वो अगर और कोई भी होगा तो उसके साथ भी अपने आप को, अपनी पहचान को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडली के एक्सपेरिमेंट से ही है। हाउ द मेंडलियन एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेड आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, मतलब कि क्या हर कोई जो भी करैक्टर आते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देखेंगे ड्यूरिंग ए डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडली ऑब्जर्व द टू पेयर ऑफ ए ट्रेड वर कंसीडर ईच ट्रेड एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसमें क्या किया था, जो कि देखेंगे पिक्चर में, इन्होंने एक क्या लिया, राउंड सीड एंड आपका येलो कलर का, एक दूसरा लिया ग्रीन सीड, बट ये क्या है, व्रिंकल है। इन्होंने इसमें क्या करवाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई। F1 जनरेशन में सभी मिक्स हुए, मतलब डोमिनेंट ही शो हुआ उसका करेक्टर, बट जब F2 जनरेशन की बात आई तो क्या हुआ, तो सबने अपने अलग अलग करेक्टर शो किए। मतलब कुछ तो क्या थे जिसमें देखो YYRR, मतलब ये कलर इसने येलो शो किया, बट दूसरा करेक्टर रिसेसिव करेक्टर शो किया, मतलब मिक्स हो जाता है, मतलब इसने अपनी पहचान नहीं खोई। तो इसको बोला जाता है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। क्या बोला जाता है आपका, देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट, मतलब कोई भी जीन है अपनी पहचान नहीं छोड़ेगा। हो सकता है स्मॉल टाइम तक वो शो नहीं कर रहा है करेक्टर, बट लॉन्ग टर्म तक वो अपने करेक्टर को शो करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इस पिक्चर में भी देख लीजिए क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन विद ए ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है मैन का, मैरिड विद ए वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, एंड डॉटर हैज ए ब्लड ग्रुप बी ओ, ठीक है। एक ए है दूसरे का ओ है, तो जो नया बच्चा बना उसका ओ है, ठीक है। इन दिस इंफॉर्मेशन एनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेड इज अ ब्लड ग्रुप ए और डोमिनेंट। क्या ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है ये शो करने के लिए कि ओ इज़ अ डोमिनेंट। अब देखिए जब हमने लास्ट चैप्टर किया था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, देखिए इसमें क्या था, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, पर फर्स्ट जनरेशन में क्या था, उसने प्रॉपर शो नहीं किया, पर सेकंड जनरेशन में सबने अपना अपना करेक्टर शो किया। तो इट्स मीन अब इसमें सिर्फ एक जो जनरेशन है इसमें सिर्फ 2 जनरेशन का बताई है, ठीक है। तो इससे हमारा सफिशिएंट नहीं बता सकते हम कि कौन सा डोमिनेंट है। हो सकता है ये थर्ड जनरेशन हो, ये सेकंड हो, इससे पहले भी कोई हो, ठीक है। तो 2 जनरेशन सफिशिएंट नहीं होती एक्सप्लेन करने के लिए, इसके लिए एटलीस्ट 3 जनरेशन का पता होना चाहिए। इसी के बेसिस पे बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया सकता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स से कोई बीमारी हो पूछा जाता है, पेरेंट्स को तो नहीं थी, दादा दादी को तो नहीं थी, नाना नानी को तो नहीं थी, पूछा जाता है ना। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि वो करैक्टर आपको पीछे से आते हैं जिसकी वजह से आपको शो होता है, जैसे उनको थे वैसे होंगे आपको। तो 2-3 जनरेशन का पता हो तब ही आप पता लगा सकते हो। क्लियर हो गया। ब्लड ग्रुप की बात आई तो देखिए ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ होता है, जिसमें ये क्या है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। एंटीबॉडी ए में जो है एंटी ए होता है, एंटीजन ए होता है, ठीक है। और बी ग्रुप में एंटी ए आ गया, एंटीजन बी, बट ए बी ग्रुप में नन और ए बी एंटीजन होता है, जबकि ओ ग्रुप में एंटीजन नन होता है बट एंटीबॉडी ए एंड बी प्रेजेंट होती है। ये जनरल सी इंफॉर्मेशन है ब्लड ग्रुप की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन द ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग है जो, उसमें चाइल्ड का जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है। देखिए हमने पढ़ा था सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, यहाँ पे 23 पेयर ऑफ ए क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इट्स मीन 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, 23 पेयर, इट्स मीन 46, ठीक है, मेल में भी एंड फीमेल में भी। तो इसमें बस ये पूछा गया है सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, समझेंगे। जैसे कि ये फादर है, फादर में एक्स वाई 22 सेम होंगे, जो 23 नंबर वाला होगा उसमें एक क्या होगा, एक्स होगा और एक वाई होगा। बट मदर में सारे 23 सेम होंगे, एक्स एक्स। देखिए जो सेम होंगे उनको बोला जाता है ऑटोसोम्स, जो डिफरेंट होगा उसको बोला जाता है एलोसोम। तो देखिए 23 के 23 सेम है, एक्स एक्स है, मेल में 22 सेम है, 23 में क्या आ जाएगा, एक एक्स एक वाई, ठीक है। तो जब अब इनमें क्या हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, तो क्या बनेगा, देखो जो अगर फादर एक्स देगा तो क्या होगी, देखो एक एक एक, एक क्रोमोसोम देता है। देखो अब देखो क्रोमोसोम है, पेयर हैं, बट हमने ऑब्जर्व किया चाइल्ड में भी 23 पेयर होंगे, ऐसा नहीं डबल हो जाएगा। इट्स मीन पेरेंट्स भी हाफ देता है करेक्टर एंड मेल भी, मेल एंड फीमेल दोनों हाफ ऑफ करेक्टर देते हैं, जिससे कि आपके पेयर बनता है 46 का। मतलब 23 एक ने दिए, 23 दूसरे ने दिए, क्या बन गए 46। तो देखिए अगर इसने एक्स दिया, मदर का तो एक्स ही आएगा तो डॉटर होगी। अगर इसने वाई दिया, मदर का एक्स हुआ तो सन हो जाएगा। वैसे ही एक्स 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 वाई, तो एक्स एक्स डॉटर एंड एक्स वाई सन हो जाएगा। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन की बॉय होगा गर्ल होगी वो डिपेंड करेगा कि कौन सा करेक्टर निकल रहा है फादर में से। मतलब मदर नहीं होगी जिम्मेदार कि लड़का होगा या लड़की होगी। क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए 23 क्रोमोसोम, फिर एलो ऑटोसोम क्योंकि सेम होते हैं। ऑटोसोम जनरल करेक्टर इंडिविजुअल होते हैं। वन जो करेक्टर होता है वो आता है, जो वन पेयर लास्ट है एक्स वाई, वो सेक्स क्रोमोसोम आएगा। मेल में क्या होता है आपका एक्स वाई, फीमेल में होता है आपका एक्स एक्स। इट रिसीव द हाफ ऑफ द क्रोमोसोम एक्स 22x एंड 22y, फीमेल ही इज 22 प्लस एक्स एंड फिर उसके बाद ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, क्या दो इंडिविजुअल बने, फिर उसके बाद एक जायगॉट बन गया, जायगॉट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर कंटिन्यू डिवीजन होती रहेगी और एक बर्थ हो जाएगा बेबी का। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पेज नंबर 150 पर। क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। What are the different way in which an individual with a particular trait may increase in a population? क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को समझिएगा। चैप्टर अच्छे से किया था तो यह क्वेश्चन भी आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। देखिए What are the different way in which, कौन कौन से डिफरेंट वे हैं इन विच पर्टिकुलर ट्रेड इंक्रीज द पॉपुलेशन। कौन कौन सी हो सकती हैं चीज़ें जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर ट्रेड इंक्रीज कर गया और दूसरा नहीं। अलग अलग मेथड हो सकते हैं। देखो इंडिविजुअल विद ए पर्टिकुलर ट्रेड इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ए फॉलोइंग। एक नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर खुद सेलेक्ट कर रहा है कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, certain variation की survive advantage individual in the population change situation result in an increase in their population। ठीक है, जेनेटिक डिफ्ट क्या आ गया, एक नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होगा जेनेटिक डिफरेंट। अगर एक्सीडेंट हो जाए, माना एक स्पीसीज है उसकी पूरी स्पीसीज का एक्सीडेंट हो जाए, वो बचे ही ना, तो उस टाइप की स्पीसीज ग्रो ही नहीं करेंगी। तो ये आ गया आपका नो एक्सीडेंट स्मॉल पॉपुलेशन नो सर्वाइव एडवांटेज एंड इंक्रीज द सर्टेन पॉपुलेशन। एक तो नेचुरल सिलेक्शन होगी, मतलब नेचर में था उसने सर्वाइव कर लिया या किसी ने उसको खा लिया, जैसे कि हमने स्टडी किया था आपका इवोल्यूशन पे। ठीक है, बैटल का एग्जांपल लिया था। एक नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक्सीडेंट की बात की जाए तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं why are trait acquired during a lifetime of its individual not inherited। अब देखिए जो लाइफ टाइम में जो एक्वायर किए होंगे, माना आपने कुछ अचीवमेंट की है अपने लाइफ में, तो वो जो अचीवमेंट होगी वो नई जनरेशन तक नहीं जाएगी। इट्स मीन माना आपने इस जनरेशन में अच्छी बॉडी बना दी, ठीक है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जाएगी जब तक आपके जीन्स में चेंज नहीं होगा। जीन्स चेंज होंगे तब आपका करैक्टर चेंज होगा। माइस का एग्जाम्पल क्या था, माइस की अगर टेल को कट कर दिया जाए हर जनरेशन में तो क्या होगा, क्या नेक्स्ट जनरेशन में टेल नहीं उगेगी।
टेल उगेगी, ठीक है, ग्रोथ होगी, बट अगर जेनेटिकली अगर उसमें जीन्स में चेंज आ जाए तो क्या होगा, वो टेल नहीं डेवलप होगी, ठीक है। तो एक्वायर्ड ट्रेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल, एक्वायर्ड ट्रेट डू नॉट इनहेरिटेंट, मतलब जो आपने अचीवमेंट किया अपनी लाइफ में वो नहीं नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी, बट अगर जीन में आपकी वैल्यू है तो वो जरूर नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Why are the small number of a surviving tiger is cause the worry the point of a view genetics? अब टाइगर है, टाइगर तो इंसान को खा लेता है, तो क्यों हम टेंशन लें, क्यों वरी करें कि टाइगर खत्म हो रहा है। इट्स मीन अगर टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है, इट्स मीन वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं उसमें, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ ए टाइगर इन ए पॉपुलेशन डू नॉट अलाउ ए लार्ज नंबर ऑफ ए वेरिएशन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल स्पीसीज, ठीक है। हमने पढ़ा था टाइम के मुताबिक हमें चेंज होना पड़ता है, अगर चेंज नहीं होंगे तो हम अपने आप को बहुत कमज़ोर वीक महसूस करेंगे, हो सकता है हम डिप्रेशन में चल जाएं, इसलिए वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो टाइगर की अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या इंडिकेट करता है, द स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर इंडिकेट द एग्जिस्टिंग टाइगर नॉट वेल एडॉप्ट एनवायरनमेंट को वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसके बारे में सोचना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर वो ढाल नहीं पा रहा है इसलिए वो क्या होगी, उसकी स्पीसीज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन उसको अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाएगा जिससे कि उसको इंक्रीज करवा सकते हैं पॉपुलेशन को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पेज नंबर 151 पर, क्या आता है देखते हैं। What factor could lead to a new species? कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं न्यू स्पीसीज को। देखो न्यू स्पीसीज मतलब न्यू चीज़ बनी, अब न्यू चीज़ बनी वो एक सेकंड में थोड़ी ना बनी, मतलब अब पहले अगर पैदल चलते थे तो एकदम हवाई जहाज़ तो नहीं बन गए, तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, बैलगाड़ी का यूज़ हुआ, फिर कार बनी, फिर रेलवे बना, रेलगाड़ी बनी, फिर क्या बना, एयरप्लेन बना, ठीक है। ऐसे ही तरह के चीज़ें बनी, ऐसे तो नहीं डायरेक्ट चेंज हुआ। अगर एयरप्लेन है तो इट्स मीन बैलगाड़ी नहीं है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो एक कैसे होता है, मतलब क्या हुआ इसमें। तो स्पेसिएशन जो मेथड है उसमें बताया जाता है कि न्यू जो स्पीसीज होती है क्रिएट होती है वो इस वजह से होती है कि उसको अलग एटमॉस्फेयर दिया जाए, अलग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें ग्रोथ होगी, ठीक है। देखेंगे स्पेसिएशन कैन हैव इफ टू ग्रुप ऑफ ए सम पॉपुलेशन आर समहाउ प्रिवेंट फ्रॉम द ईच अदर for surviving generation. This can be happen because of geographical isolation. So both these group grow in a different environment and evolve from a new species. This is lead to formation of a new species. स्मॉल चेंज होता है और ये लास्ट में जाके न्यू ही फॉर्मेशन होगी। बैलगाड़ी से अर्बन बन गया, कितना वेरिएशन हो गया। इट डज नॉट मीन कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। न्यू स्पीसीज तब एग्जिस्ट करेगी स्मॉल इवोल्यूशन हो रही है और बाद में जाके इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं होता, तो वो क्रिएट हो जाती है न्यू स्पीसीज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, will a geographical isolation be major factor in a speciation of a self-pollination plant species and why not? जियोग्राफिकल आइसोलेशन की बात की जाए फैक्टर स्पेसिएशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेशन, वाई एंड वाई नॉट, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या न्यू स्पीसीज क्रिएट हो सकती है। देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ, एक ही फ्लावर में हो रहा है, ठीक है। तो सिंस द प्लांट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन विच मीन दैट pollen are transferred from an anther of a flower to stigma of a same flower of another of the same plant. Geographic alteration cannot be prevented. मतलब अगर एक में ही चेंज हो रहा है, एक ही जगह सब कुछ हो रहा है, इट्स मीन कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा है, तो इससे वेरिएशन नहीं क्रिएट होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism reproducing sexually, why or why not? मतलब जियोग्राफी मतलब नेचर है, ठीक है, उसमें आइसोलेशन हो रही है। स्पेसिएशन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वाई और नॉट, देखते हैं। A sexual reproduction generally involve only one individual.
In an asexual reproduction organism, variation can occur only when copying of a DNA not a accurate. Asexual reproduction एक से ही क्या हो रहा है, ये कट रहा है, ये बना, तो इट्स मीन ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होती है कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो जियोग्राफिक आइसोलेशन कैन नॉट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वही चीज़ की डिवीज़न हो रही है, कोई नई डिवीज़न नहीं हो रही, इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीसीज आर इन इवोल्यूशनरी टर्म। इसमें बताया गया है, कैरेक्टर बताने हैं, ठीक है, डिटरमाइन करना है, टू स्पीसीज आर इवोल्यूशन टर्म में, ठीक है, दो स्पीसीज की, अलग अलग स्पीसीज की उनकी इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट की बात की गई है, उसके टर्म में देखते हैं। देखो, प्रेजेंस ऑफ ए फीदर इन डायनासोर, डायनासोर में फीदर थे, बर्ड में भी फीदर थे, बट जब इवोल्यूशन हुई, जो डायनासोर थे वो फीदर का कोई यूज़ नहीं करते थे, बट जैसे कि ब्लड आपके बर्ड आए, बर्ड्स उसने क्या किया, इवोल्यूशन हुई, विंग्स का यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। डायनासोर एंड हिज फीदर नॉट ए फ्लाइंग बट इंस्टेड दिस फीदर प्रोवाइड ए इंसुलेशन एंड देयर वार्म ब्लडेड एनिमल, हाउएवर द बर्ड्स ऑफ feather of a bird is used to flight. This proved that reptiles and birds are closely related, that the evolution being start in a reptile, ठीक है। जैसे जैसे कि पहले क्या होते थे, डायनासोर सेम ही होते थे बर्ड्स और, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, डायनासोर ने क्या किया, अपने फीदर्स थे होते बट उनको कवर करता था, वो उसको प्रोटेक्ट करवाते थे, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई उससे क्या हुआ, न्यू स्पीसीज क्रिएट होगी, क्योंकि उन्होंने जो उसके थे क्या थे फीदर थे उनको यूज़ करने लगा फ्लाइट के लिए। तो जो बोल सकते हैं कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स सेम कैटेगरी में आते हैं थे पहले, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैन ए विंग ऑफ ए बटरफ्लाई एंड ए विंग ऑफ ए बैट होमोलोगस ऑर्गन, वाई और वाई नॉट। देखेंगे समझेंगे होमोलोगस ऑर्गन, अब इस वर्ड से समझेंगे, होमोलोगस मतलब होम, ठीक है, मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट डिफरेंट क्या है आपका फंक्शन। होमोलोगस ऑर्गन में ये होता है, बट जो विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ ए बैट, ये क्या करते हैं, इनमें बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता, बट सिमिलर इन ए फंक्शन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है बट फंक्शन सिमिलर है, तो इट्स मीन ये होमोलोगस तो होता नहीं है। होमोलोगस क्या हो गया, बेसिक सेम एंड फंक्शन डिफरेंट, इनका फंक्शन सेम है बट बेसिक डिफरेंट है, तो क्या आ गए ये, तो ये आ गए आपके एनालोगस ऑर्गन, ठीक है, तो इट्स मीन ये होमोलोगस में नहीं आते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फॉसिल एंड व्हाट डू दे टेल अस अबाउट ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल क्या होता है और इवोल्यूशन से इसका क्या रिलेशन है। देखिए, फॉसिल क्या होता है, ये बताता है कि पिछली जनरेशन कितनी पुरानी थी, मतलब ये बोल सकते हो स्केलेटन है, ठीक है, उस वो स्केलेटन होता है पुरानी जनरेशन का, ठीक है, जो प्रिजर्व किया जाता है, जिससे पता लगता है कितना लॉन्ग, कितना पुराना क्या होता था पहले, ठीक है। देखेंगे, फॉसिल आर ए प्रिजर्व रिमेन ए ऑर्गेनिज्म वन एग्जिस्टिंग ऑन ए अर्थ, दे टेल अस अबाउट development of a structure from a simple structure to complex structure organism. They tell us about phase of evolution through which they must have undergone in order to sustain themselves in a competitive आएगा यहाँ पे competitive environment, ठीक है। वो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, पुराने का पता लगाना हो तो फॉसिल के प्रिजर्व किया जाता है, ताकि हम पता लग जाता है कि पुरानी जनरेशन में क्या होता था, क्या एग्जिस्ट करता था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पेज नंबर 158 पे, देखते हैं क्या है। वाई आर ए ह्यूमन बींग हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म ऑफ ए साइज, कलर एंड बिलोंग टू सेम स्पीसीज। क्यों, अब इतने हैं, देखना, खुद को ऑब्जर्व करना, अपने को आपको ऑब्जर्व करो, अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करो, क्या होगा, वेरिएशन कितनी है, कलर में देखो, बात करने में देखो, रहने में देखो, चलने में देखो, हर चीज़ में वेरिएशन है। तो कैसे होती है, देखिए, स्पीसीज ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग
And fertile offspring, skin color, look, size are variety of a feature present in a human being. Human of a different color, size, look are capable reproduction and can be fertile offspring. देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, दो इंडिविजुअल से अलग फॉर्मेशन हुई। इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बट इसके कुछ फंक्शन है, काम करने का तरीका, कुछ भी बोल सकते हो, बात करने का कलर, ये सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से, क्योंकि अलग अलग फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या प्रोटीन वर्क कर रही है, उन सब की बेसिस पे एक दूसरे से हम वेरी करते हैं। क्या एक दूसरे से वेरी करते हैं ये ज़रूरी है? यस, देखो अगर आप है, आपका फ्रेंड है, दोनों को अगर एक जैसे होते, एक जैसी चीज़ पसंद आती, तो क्या करते हैं, दोनों में लड़ाई हो जाती, इसलिए दोनों की चॉइसेस अलग होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In an evolutionary term, can we say which among a bacteria, spider, fish, chimpanzees have a better bodies and why not? Evolution term में देखा जाए तो among bacteria, spider, fish, chimpanzees have a better bodies and किसका बॉर्डर बाय डिजाइन है and why not? देखते हैं। इवोल्यूशन कैन नॉट बी ऑलवेज इक्वेट प्रोग्रेस बेटर द बॉडी डिजाइन। हर किसी में इवोल्यूशन एक जैसी नहीं होती, अलग अलग स्पीसीज में इवोल्यूशन जो प्रोसेस होता है अलग अलग लेवल पे होता है। ठीक है, इवोल्यूशन सिंपली क्रिएट ए मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट सिंपल बॉडी डिजाइन आर इनसफिशिएंट। जैसे जिस डेवलपमेंट हो रही है, माना जैसे कि पहले क्या होता था, बैलगाड़ी माना आ गई, बैलगाड़ी से आपका एयरप्लेन बन गया। ठीक है, बाद में बीच में और चीज़ें आई, ऐसा नहीं डायरेक्ट बन गया, धीरे धीरे इवोल्यूशन करके क्या बन गया, एयरप्लेन बन गया। तो इट्स मीन बैलगाड़ी तो एक्सटेंड नहीं हुई, वो भी है, तो अलग इवोल्यूशन हुई, बट स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके चीज़ बनी। इट्स डज नॉट मीन कि पुरानी चीज़ खत्म होगी। ठीक है, इनफैक्ट बैक्टीरिया हैव ए सिंपल बॉडी डिजाइन, स्टिल ए cosmopolitan organ found in earth, and the bacteria is a spider, chimpanzee, all a different branch of evolution। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, यूजफुल नहीं है, वो भी अपनी जगह यूजफुल होता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके साथ होते हैं आपके इंटेक्स के क्वेश्चन फिनिश। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।